स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एग्री बाबा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एग्रीकल्चर बायोलॉजी के नवा लेसन सूत्रकृमि घोंघा एवं शलभ का पार्ट 6। आज की इस वीडियो में हम जो इस लेसन का दूसरा रोग है गेहूँ का सेऊ और तंदू रोग। गेहूँ का सेऊ रोग और तंदू रोग दोनों एक जगह ही थे, लेकिन मैंने अलग अलग लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये वीडियो को पार्ट 6 है। यदि वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो हम शुरू करते हैं। इसके पहले हमने गेहूं का मोला रोग लिया था और सेकंड नंबर पर गेहूं का सेऊ रोग। तो हम शुरू करते हैं गेहूं का सेऊ रोग। तो इसकी खोज निधम नाम के वैज्ञानिक ने की थी, जो कि इंग्लैंड का साइंटिस्ट था, और भारत में इस रोग की खोज मिलने नाम के वैज्ञानिक ने की थी, जो पंजाब प्रांत में की थी। अब आता है, वासुदेवा ने बताया कि इस रोग के कारण भारत में 1 से 3% तक हानि होती है। इम्पोर्टेंट लाइन है कि गेहूं के सेऊ रोग से कितने परसेंट हानि होती है। तो भारत में जो गेहूं का सेऊ रोग है, तो इस रोग से भारत में ज़्यादा तो हानि नहीं होती, लेकिन 1 से 3% तक की हानि होती है। अब आते हैं इसके लक्षण सिम्टम क्या है। लगभग सभी के सिम्टम एक जैसे है, लेकिन इसमें थोड़े अलग दिए हुए हैं। तो सिम्टम इसके फर्स्ट नंबर पे आता है, रोग के लक्षण पौधे के तने, पत्ती एवं पुष्पीय सभी भागों पर दिखाई देते हैं। जब इस रोग से संक्रमित होगा पौधा, तो जो उसका तना होगा, फिर उसके ऊपर पत्ती, फिर उसके ऊपर पुष्पीय भाग, सभी भाग पर इस रोग के सिम्टम दिखाई देंगे। लेकिन जड़ को छोड़कर, यानी जड़ के ऊपर गेहूं को जो सेऊ रोग है उसके लक्षण दिखाई नहीं देते, क्योंकि गेहूं का जो सेऊ तंतु रोग है वो ज़्यादातर ऊपर वाले भागों जैसे बालियों, पत्तियों, तने आदि में दिखाई देता है। सेकंड नंबर पे, रोग से ग्रसित पौधे की पत्ती मुड़ी हुई दिखाई देती है एवं पौधा बौना रह जाता है। पत्तियां कैसी हो जाएगी? मुड़ जाएगी, पौधा बौना रह जाएगा, क्योंकि उन पोषक तत्व नहीं रहेंगे। थर्ड नंबर पे, संक्रमित बालियां छोटी एवं चौड़ी दिखाई देती है। कई जगह पर छोटी हो जाएगी क्योंकि पिचक जाती है, ऐसे गुच्छे में हो जाती है, और कई जगह पे चौड़ी चौड़ी फैल जाती है, यानी जो उसका सही रूप है उसमें दिखाई नहीं देती, छोटी और बड़ी दिखाई देती है। एवं बालियां लंबे समय तक हरी बनी रहती है। पौधा पक जाएगा जब भी बालियां कैसी हरी कैरी बनी रहेगी, तो उसमें दाने दाने भी पकेंगे नहीं और दाने भी हरे कैरे रहेंगे। फिर फोर्थ नंबर पे, संक्रमित बालियों में दाने के स्थान पर गेगले बनते हैं, जो पहले भूरे रंग के दिखाई देते हैं एवं जब ये सूख जाते हैं तब काले रंग के हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है कि संक्रमित बालियों में दानों के स्थान पर क्या बनेंगे? गेगले बनते हैं। तो किस रोग में दानों के स्थान पर गेगले बनते हैं? तो गेहूं के सेऊ रोग में दाने के स्थान पर गेगले बनते हैं। जो गेगले होते हैं, जब पौधा हरा रहेगा तो ये गेगले भूरे रंग के दिखाई देते हैं, लेकिन जब पौधा पक जाता है तो ये गेगले कैसे सूख जाएंगे तो काले रंग के हो जाते हैं, लास्ट में काले रंग के हो जाते हैं। जो गेगले क्या होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं। 5 नंबर पे, समय से पहले ही बालें निकल आती है, यानी 30 से 40 दिन पहले ही बालें निकल आएगी। पौधे की जब उम्र नहीं होती और उससे पहले ही बालें निकल आती है। जो संक्रमित पौधा होगा और जो स्वस्थ पौधे होते हैं उनकी तुलना में 30 से 40 दिन पहले बालियाँ निकल आती है। 6 नंबर पे, संक्रमित पौधा जमी के पास में फूला हुआ दिखाई देता है। गए रोग में भी हमने ये बात की थी कि जो जहाँ पर सूत्रकृमि का संक्रमण होता है वहाँ पर पाली के जो जुड़ाव होता है वहाँ पर पौधा क्या हो जाता है? फूल जाता है, यानी जमी के पास में ज़्यादातर इस रोग में जमी के पास में पौधा फूला हुआ दिखाई देता है। अब गेहूं का सेऊ रोग। गेहूं का सेऊ और तंदू रोग एक जगह ही था, लेकिन मैंने अलग अलग लिया है। तो गेहूं के तंदू रोग को हम पीली बाली विगलन रोग कहते हैं, क्योंकि ये किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है, वो सूत्रकृमि से होता है। इनमें दोनों में ये डिफरेंट है, लेकिन जो दोनों में रोग होता है वो बैक्टीरिया प्लस सूत्रकृमि दोनों को एक साथ होता है, इसलिए इस रोग को बैक्टीरिया प्लस सूत्रकृमि रोग कहते हैं। तो गेहूं का तंदू रोग, खोज इसकी हचिनसन ने 1917 में पंजाब प्रांत में की थी। इसकी संज्ञा याद रखनी है। गेहूं के तंदू रोग की खोज हचिनसन नामक भारत का वैज्ञानिक था, जिसने 1917 में पंजाब प्रांत में की थी। इससे नुकसान क्या होता है? तो नुकसान यह है कि गेगल युक्त आटा मनुष्य पशु के लिए जहरीला होता है। दोनों रोग समान है, लेकिन इनमें डिफरेंट क्या है? थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है कि गेगल युक्त आटा उस सेव रोग में बनता है और तंदू रोग में बनता है। तो नुकसान क्या है?
गेगल युक्त आटा मनुष्य व पशु के लिए जहरीला होता है। यानी जो गेगल युक्त आटा, गेगले बनते हैं उसके बाद में जो आटा हम पिसवाएंगे तो उससे, और जो पौधा में गेगले बनेंगे वो पशु के लिए हानिकारक होंगे। अब नोट नोट करके जो मैंने डायग्राम बनाया है कि सेव रोग प्लस तंदु रोग, जो दोनों सेव रोग तंदु रोग एक जैसे रोग नहीं है लेकिन एक जगह होते हैं। तो सेव रोग सूत्रकृमि द्वारा होता है और तंदु रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है, यानी सूत्रकृमि प्लस बैक्टीरिया। जो सेव रोग है उसका रोग कारक है एगुइना ट्रिटिसाई और तंदु रोग का रोग कारक रेथाई वेक्टर ट्रिटिसाई। तो सेव रोग और तंदु रोग सूत्रकृमि प्लस बैक्टीरिया, एगुइना ट्रिटिसाई प्लस रेथाई वेक्टर, यानी दोनों रोग वे एक साथ होते हैं। अब हम बात करते हैं तंदु रोग के लक्षण, सिम्टम क्या क्या है इस रोग से। तो इस रोग से ग्रसित पौधा पीला हो जाता है क्योंकि इसमें एक अलग तरीके का चिपचिपा पीले रंग का पदार्थ दिखाई देता है, जिससे, और मैंने इसी कारण से इस रोग को अलग लिया है क्योंकि उस रोग में तो सूत्रकृमि से पौधा ग्रसित होकर पत्तियां कुरूपित हो रही थी, पोषक तत्व नहीं मिल रहे थे। लेकिन इस रोग में थोड़ा अलग तरीके से है क्योंकि इस रोग में क्या है, इस रोग में एक चमकीले पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है, जिसके कारण पौधे में होने वाली समस्या ये होती है। तो इस रोग से ग्रसित पौधा पीला हो जाता है तथा पौधे की पत्तियों पर चमकीले पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है। ये चिपचिपा पदार्थ क्या करेगा, ये बालियों पर लगेगा, जिससे क्या होगी, बालियाँ कुरूपित हो जाएगी, यानी बालियाँ चिपक जाती है। ये पहले चिकना भूरा होता है एवं जब सूख जाता है तब काला हो जाता है। यानी जब ये पौधा हरा होगा तो बालियाँ हरी होगी तो ये भूरे रंग का होगा, लेकिन जैसे ही पौधा सूखेगा तो ये काले रंग का हो जाएगा और फिर गेगले बन जाएंगे। इस कारण पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। जब पौधा कुरूपित हो जाएगा तो पौधा वृद्धि कैसे कर पाएगा। अब नोट करके मैंने एक लाइन लिखी है, ये रोग सूत्रकृमि एवं जीवाणु द्वारा होता है, अतः यह जटिल रोग है। यानी एकमात्र ये ऐसा रोग है जो सूत्रकृमि प्लस में जीवाणु के द्वारा होता है। मैं पहले बताया था कि ये रोग सूत्रकृमि और जीवाणु द्वारा होता है। सूत्रकृमि का मतलब गेहूं का सेव और तंदु रोग किससे होते हैं, सूत्रकृमि प्लस जीवाणु द्वारा होते हैं। तो ये एक जटिल रोग हो गया। अब इसकी डिजीज साइकिल जो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी है, उसमें तो बहुत बड़ी थी। तो इसमें क्या होता है, गेहूं की डिजीज, गेहूं के सेहू रोग को उत्पन्न करने वाले डिंबक सूत्रकृमि नम अवस्था में पड़े रहते हैं। इसको जो संक्रमित करेंगे वो सूत्रकृमि नम अवस्था में रहेंगे, और जब किसान खेत को पानी देता है उस वक्त सूत्रकृमि पानी की परत के साथ पौधे के वर्धन शिखा सिरे तक पहुंच जाते हैं। यानी जब पहले तो नम अवस्था में जमीन पड़े रहेंगे, लेकिन जब किसान खेत को पानी देगा तो ये पानी की परत के साथ ऊपर की तरफ आ जाते हैं और वर्धन शिखा तक पहुंच जाते हैं, और फिर धीरे धीरे उसकी वर्धन शिखा से होते हुए बालियों तक पहुंच जाएंगे और फिर बालियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये वर्धन शिखा तक पहुंच जाते हैं और बालियों को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी बालियों के पास चले जाते हैं। साथ ही पत्तियों से बाह्य परजीवी के रूप में पोषण लेते हैं, जिसके कारण पत्तियां कुरूपित हो जाती है। जब ये बालियों को पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर ही चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं पीले रंग का, जिससे पत्तियां कुरूपित हो जाएगी, बालियाँ कुरूपित हो जाएगी, इससे आदि सिम्टम दिखाई देते हैं। अब नोट, सूत्रकृमि के डिंबक तंदु रोग के जीवाणु को गेहूं के पौधे तक पहुंचाने में रोग वाहक वेक्टर के रूप में कार्य करता है। जो तंदु रोग है वो जीवाणु से होता है और जो सेव रोग वो सूत्रकृमि से होता है, लेकिन ये दोनों मिलकर रोग उत्पन्न करते हैं जो सेव तंदु रोग हो जाता है, क्योंकि जो ये तंदु रोग के जीवाणु होते हैं उसको क्या सूत्रकृमि रोग वाहक के रूप में कार्य करता है, इसलिए दोनों रोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आता है इसका मैनेजमेंट, जो कि मैंने पहले बोल दिया था कि तीनों जो रोग है उनमें समान मैनेजमेंट होगा, समान प्रबंधन होगा। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा।